खड़ा हो। चेहरा सामने आना चाहिए। मुड़वा ऊपर करो मुंह। तू भी खड़ा हो। देखो ये आज पहला दिन पिठैया इसका चढ़ गया। तुम उस समय तक था नहीं कि हम तुमको बोले कि इसका रिकॉर्ड करो। एजेड आदमी यही देख, ये अपने खड़ा हुआ। ये पहला दिन आया था ना जीप में, बरसात हो रहा था, जबरदस्ती उसका काम किया और रात रात को भागे और वो दूसरा बार आया। इसका रिकॉर्ड नहीं दिया था। देख अभी देखो, अब देख ठीक लग रहा है। अब इसके तरफ ताकिए, इसके तरफ ताकिए। अरे इसके तरफ देखिए, सामने देखिए दादा, जरा देखो भैया सामने देखिए, सामने बैलेंस ठीक है, ठीक। इतना होना भी बहुत बड़ा बात है। चलो। उसको बैठने की चक्कर। बेड ट्रांसफर कर लिया आपने, ही खेल बात नहीं है। वहां सीटें नहीं ट्रांसफर कर रहा था, देख बैठ गया। बोल्ड आदमी है, बहुत पावर झेला आज, बहुत ज्यादा पावर इसमें झेल गया। भैया मेरे क्या, हाँ बोलो। अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए भैया, कि नाम बोल दीजिएगा अपना एक बार। भैया मेरा नाम सुनील कुमार सोनी है। बैठ जाइए। कहाँ से आए हैं भैया? भैया लखनऊ से आया हूँ। अच्छा, जब मतलब कब से हुआ था आपको सर ये? भैया हमको सन 2020 में हो गया था, गाड़ी चलाते चलाते गिर गए थे। अच्छा। तब से ऐसे था और बहुत दिखाया डॉक्टरों को, मगर कहीं तो कुछ फायदा नहीं मिल रहा था। फायदा हुआ तो बाबा जी के यहाँ मिला हमको। अच्छा, क्या बार आए भैया यहाँ पर अभी? क्या बार आए यहाँ पर? आए क्या बार आए? अब दूसरी बार हमें पहली बार में फायदा मिला था, दूसरी बार में और ज़्यादा फायदा मिला हमको। इनसे पूछो, जब तो उनका आवाज़ तो तुमको समझ में है, आप बताइए। देखिए कैसे नाम बोल दीजिएगा पहले अपना। नाम बता दीजिएगा। ये इब्ने हसन है। अच्छा। अम्बेडकर नगर सिजौली के रहने वाले हैं। आज 5-6 साल से बेड पे थे, आज तो बहरहाल ये खुद खड़ी हुई है, बाबा जी की कृपा से। ये कब से मतलब जो पहला टाइम हुआ था तो कब मतलब आप लोग मालूम चला था कि इनको हुआ है? कैसे मालूम चला था आपको? ये पहले ही दिन मालूम चली। मतलब कुछ जैसे अटैक आ गया। अटैक आ गया। नवाबों की काम है। तू खड़ा हो तो पहले चप्पल नहीं है, ऐसे खड़े हो जाएगी। गोदी पर टांग के आए तो चप्पल कहाँ से आ जाए? सामने खड़ा हो, एकदम खड़ा हो। वो वाला पैर नीचे आने दो, उस दोनों को उसमें एक मिनट रखो, अलग अलग रखो, उसको छोटा कर ले दो। हाँ खड़ा हो, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। कैसे बोले कि नहीं खड़ा होंगे, और वो भी मेरे सामने। हम इतना देर बैठ करके का मजाक कर रहे थे का? हो गया ना? दादा भाई पीछे से थोड़ा ऐसा कभी देखिए, पूरा भार पैर से आ रहा है। पीछे थोड़ा ना सीना थोड़ा सा हल्का बाहर करके देखिए, पूरा वो एड़ी नहीं रखना ना, बीमारी है वो जो बाहर है, वो जो बाहर है, वाले से इधर आ गए। अभी इसको सुधरने में टाइम लगेगा। ये उगने से ज़्यादा बड़ा है, उम्र ज़्यादा है, ज़्यादा उम्र का आदमी समझता काम है। योगी में उंगली डालोगे ना तो नहीं करेगा। वो स्टैंड मांगा, दोनों रोगी को सामने बैठा करके खड़ा होना होगा, दोनों रोगी। हाँ, ये अगला रोगी। यूट्यूब के दर्शकों, मैं आप सबों से मुखारबिन सामने ला रहा हूँ। इस बीच बहुत सारे पर्व आए। आज नवरात्रि है
और इसके पहले पितृपक्ष था। कुछ धर्म कर्म चलाने में हमारा समय बीत गया, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आज 2 ऐसे पेशेंटों को लेके आए हैं जो कि लखनऊ से आए हैं। लखनऊ अपने आप में लखने लायक है, लखने लायक, देखने लायक है भाई। वहाँ के आदमी भी बड़े शहीन तमीज़ व्यवहारप्रद होते हैं। मैंने इनको आज पहला इलाज दिया। भाई बार बार हाथ चूम लेते थे, बार बार माथा चूम लेते थे, बोलते थे खुदा आपका उम्र बड़ा करे। बड़े बड़े डॉक्टर जहाँ फेल हो जाते हैं, वहाँ आप ऐसा करिश्मा करके कैसे दिखाते हैं? क्या कोई जादू जानते हैं? बोले भाई जादू वादू हम नहीं जानते, हम कर्म जानते हैं, कर्म। और कर्म में तल्लीनता, एकाग्रता को हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं। काम को कभी हम छोटा बड़ा नहीं करते, जितना उसको चाहिए उतना काम करते हैं। हाँ, एक मेरा आंतरिक आत्मा बोलता है कि शरीर के जितनी एनर्जी शरीर में हो उतना ही काम करके देना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ये सबसे ज़ईफ़ आदमी हैं, इनको लोगों ने पीठ पर लाद करके मेरे यहाँ लाया था और पहला दिन का काम मैंने किया। इन्होंने अपने मुंह से ही बयान किया कि मैं आज पहला दिन आया हूँ और 7-8 साल के बाद खुद के पांव पर खड़ा हो पाया। ये एक अजूबे से कम नहीं है। एकाग्र होकर सही चित्त से किए हुए काम का बहुत बड़ा महत्व होता है और इनकी वाणी मेरी उस महत्व को महता दी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ इनसे। और एक पेशेंट जो मेरा पहले का था, अगले मंथ का, उस पेशेंट को दोबारा आना पड़ा और ये उन्हीं के यहाँ कर्मचारी हैं। भाई दोनों बहुत प्लीज थे। पहले बार में मैंने उनके पैर के अंगों को क्लियर किया था। अब उनको लोड ट्रांसफ़र में थोड़ा सा दिक्कत है। बॉडी का लोड ट्रांसफ़र कैसे करते हैं पैरों पे, इसके लिए मैंने बहुत समझाया उन्हें और ढंग से बताया। अब अगर वो इस बात को सहज रूप में ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि उनको फल ज़्यादा मिलेगा। मैं उनके फल पर, उनके किए हुए कर्मों को 100 धन्यवाद देते हैं, जिसने मेरे बातों को सतत माना और सतत मानकर काम किया। भाई कर्म में रहते हुए मेरे आवाज़ थोड़े भारी होते हैं, इसलिए उस आवाज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला फल देता है और नीचे वाला कर्म करता है। तो फल और कर्म में कितना अन्योन्याश्रय संबंध है, इस बात को मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कामों में सफलता मिलती। मैंने 2 प्रोडक्ट बनाने की बात सोची है, जिसमें माँ की मिट्टी और हर हाल में हल्दी, हर हाल में हल्दी और माँ की मिट्टी, 2 प्रोडक्ट हम देने वाले हैं, जिसके कार्यक्रम चल रहे हैं। हल्दी पर मेरा अपना बनाने की क्रिया, अपना पूरा बेसिकल समझ जो है उसके हिसाब से आपको देंगे। उसके परिणामों को हर पैकेट के साथ परिणामों को आप लोग
भेजेंगे ताकि हर हाल में हल्दी न फंस जाए इंद्रजाल में हल्दी, आ जाए सबके ख्याल में हल्दी, ऐसा बना के देंगे आपके इस्तेमाल में हल्दी। और माँ की मिट्टी तो माँ की मिट्टी है, जो ममता भी देती है, प्यार भी देती है और शरीर सुधार भी देती है। एक आत्मा को सुकूनता का पुकार भी देती है। वो माँ की मिट्टी भी मैं आपको मुहैया कराऊंगा, ये मेरा संकल्प है। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को, हर आदमी को दूं। और माँ की मिट्टी के बारे में आप लोग मेरी कमेंट्स और यूज़ करने के बाद क्या मिला वो हर आदमी से कहेंगे कि मेरे YouTube के बोर्ड पर लिख कर व्यक्त करें, ताकि हमें सुकून मिले कि मैंने जो काम किया वो धर्मप्रद काम किया, अर्थप्रद नहीं काम किया। मेरा काम अर्थप्रद नहीं है, मेरा काम धर्मप्रद है। तो धार्मिक ढंग से उसका उपयोग किया जाए और बेकार कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको मिला उसकी सात्विक प्रयोग से जो आपको मिला उस विचार को प्रकट करना है। बहुत सारी बातें तो मैं जानता ही नहीं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि यह उपयोग में कैसी आई और आपको सहायता कैसे की। अंधों की लाठी हाथ की थाती नहीं होती, अंधों की लाठी हाथ की थाती नहीं होती, और सच्चाई की बोल कभी छाती नहीं होती। ये तो ख्याति है रे भाई, कहाँ किसको ख्यात मिल जाएगा। चलिए आप सबों से आज का विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में आपके साथ शरीक होगा। आपने गाठिया, साठिका, बात, यहाँ तक कि जो गले में नेक लग जाता है, लोगों के गला मोड़ नहीं पाते, उन सब को इंसान ने सिर्फ 1 मिनट में आराम दिया है और ठीक किया है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली में रहने वाले, जिनका नाम है लोटा बाबा। उन्होंने खुद उस बीमारी का पूरा अध्ययन किया, समझा। जहाँ पर लाखों करोड़ की दवाइयाँ हैं, वहाँ छोटे से जड़ी बूटियों को पानी में मिलाकर लोटे का प्रयोग करके इन्होंने उस बीमारी से लोगों को मुक्ति दी। आज बहुत से लोग हैं जो इस इलाज से आराम पाते हैं, नहीं तो इतनी महंगी दवाइयाँ और डॉक्टरों के फीस से बेचारे उलझे रह जाते हैं।